रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर उपस्थित है और राजस्थान में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है दिन ब दिन। और रामगढ़ में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने लगभग तय कर लिया है कि जुबेर परिवार में से किसी को कांग्रेस पार्टी टिकट मिलेगा। ये लगभग कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया। अगर बीजेपी पार्टी की बात करें रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तो बीजेपी में एक लंबी लाइन लगी हुई है। मैं इस टाइम रामगढ़ विधानसभा के गोविंदगढ़ कस्बे के अंदर उपस्थित हूँ और यहाँ के लोग हमारे साथ में प्रबुद्ध लोग हैं। उनसे आज बात करेंगे, जानेंगे कि ये किसको टिकट दिलवाना चाहते हैं। बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का टिकट रामगढ़ में किसको मिलना चाहिए। बीजेपी का टिकट के लिए लाइन लगी हुई है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, तो आपके हिसाब से कौन टिकट निकाल सकता है यहाँ से? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने रामगढ़ विधानसभा में आके गोविंदगढ़ कस्बे में जनता के बीच जाकर और उनकी राय ली है। मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस ने लगभग अपना प्रत्याशी तय किया हुआ है कि जुबेर खान के परिवार में से ही उनके बेटे को, छोटे बेटे को टिकट देने की पूरी संभावना है, जैसा कि सोशल मीडिया पे और अखबारों के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं और सुनने में आया है। मेरा मानना ये है कि रामगढ़ विधानसभा एक अति संवेदनशील विधानसभा है, जहां पर आए दिन अनैतिक गतिविधियां होती रहती हैं, जैसे कि टटलूबाजी, फ्रॉड, OLX, गौहत्या, ऐसी वारदातें अक्सर होती हैं और होती रही हैं। और ये पिछले 25 सालों से, जब से हमने होश संभाला है, जब से हम लोग देखते आए हैं। मेरा मानना ये है कि यहाँ से किसी ऐसे व्यक्ति को भाजपा की कमान मिलनी चाहिए जो यहाँ पर दबंगता से पार्टी में हमारे क्षेत्र की बात को रख सके और हिंदू हित की बात रख सके। सीधी सी लड़ाई यहाँ पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम की होती है, क्योंकि जब कांग्रेस आती है तो मुस्लिम जो एक समुदाय है वो ऐसे अत्याचारों को करने में कभी पीछे नहीं हटता। पिछले कुछ दिनों की बात बताऊं, जब कांग्रेस सरकार थी तो हमारे पास में 3 किलोमीटर दूर सैमला गांव है। वहां पर गांव के स्थानीय लोगों ने, पुलिस गई थी वहां पे OLX को रोकने के लिए और OLX जो काट रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। पुलिस को बंदी बना लिया, SHO को बंदी बना लिया। वो तो SHO साहब जो थे वो अपने वर्तमान कलेक्टर साहब उनके भतीजे थे, उनके माध्यम से उनको छोड़ा गया। अब बताइए, ऐसे क्षेत्र में हम लोग यहाँ रह रहे हैं। बंदी किसने बनाया था? OLX वालों ने बनाया था या ग्रामीणों ने बनाया था या किसने बनाया था? ग्रामीण पूरे ही OLX वाले हैं, लगभग सेमला खुर्द की बात है। हाँ जी। और वहां पर आज भी वो मुकदमे जो पुलिस को अपनी तरफ से बचाव के लिए करने चाहिए थे, उन्होंने उल्टे पुलिस के ऊपर मुकदमे कर दिए। अब ऐसे क्षेत्र में ऐसा सुस्त आदमी तो चाहिए नहीं। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो पिछले चुनावों में जब सुखवंत जी को टिकट मिला था तो मैं उनके लिए, उनके समर्थन के लिए मैं उनके लिए जेल तक गया था, लेकिन उन्होंने हमारा किसी भी प्रकार का कोई बचाव नहीं किया, किसी भी प्रकार की कोई दिलासा नहीं दी। पुलिस हमारे पीछे लगभग 2 महीने तक घूमती रही, हम लोग फरारी काटते रहे। तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। जो अपने व्यक्ति कार्यकर्ताओं का बचाव नहीं कर सकता, एक मोटरसाइकिल नहीं छुड़ा सकता, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना न्याय उचित नहीं है। व्यक्ति वो हो जो ताकत से, पार्टी ने पिछले चुनाव में जब जुबेर जी चुनाव जीते थे उस टाइम जया आहूजा जी को टिकट दिया, लोग समझ नहीं पाए उनको, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से और क्षेत्र में देखा है उनको पिछले 8 महीने से लगातार बहुत सुचारू रूप से जागृत हैं और व्यक्तियों का काम, जितना जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है संपूर्ण रूप से उनका काम कराते हैं और कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ाने का काम किया है। कार्यकर्ता आज खुश है और कार्यकर्ता पूरे जोश में है। यदि जया आहूजा को टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से यहाँ भाजपा चुनाव जीत पाएगी। अगर जया आहूजा जी को टिकट नहीं मिलता है, अन्य किसी को टिकट मिलता है बीजेपी का, तो फिर आप जया आहूजा के साथ रहोगे या पार्टी के साथ रहोगे या किसके साथ रहेंगे? साहब, अच्छा, हम भाजपा के साथ रहेंगे, लेकिन यदि सुखवंत जी को टिकट मिलता है तो हम सुखवंत जी के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि जो कार्यकर्ता का बचाव नहीं कर सकता वो फिर हमारा क्या बचाव करेगा? हम भी तो कार्यकर्ता है। आज मैं मंडल अध्यक्ष हूँ किसान मोर्चा से। आप चाहते हो कि जया आहूजा को टिकट मिले? हम चाहते हैं कि जया आहूजा जैसे किसी भी दबंग ताकतवर व्यक्ति को टिकट मिले। हिंदुओं में सिख कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा काम उनके पड़ते हैं। अब उनका ही बचाव वो लोग नहीं कर सकते, एक मोटरसाइकिल नहीं छुड़ा सकता, वो व्यक्ति क्या टिकट निकाल पाएगा साहब?
इसमें जयाहुजा को टिकट मिला तो सुखवंत जी बागी होकर चुनाव क्यों लड़े, उन्होंने पार्टी का साथ क्यों नहीं दिया? मेरी मंशा है और मेरा विचार है कि सुखवंत जी खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जो बागी हुए उनके समर्थन में कार्यकर्ता, उन्होंने सुखवंत जी के ऊपर इतना प्रेशर बनाया, वरना पार्टी के प्रबुद्ध बड़े नेता उनको बैठाने के लिए घूमे भी थे और आए भी थे। राजेंद्र राठौड़ जी जैसे गद्दावर नेता यहाँ पर घूमे थे, लेकिन वो उनसे मिलना ही नहीं दिया। राजस्थान तो क्या पूरे भारत में पता है, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अति संवेदनशील उसमें आता है, जिसमें अवैध गतिविधियां चरम पर हैं। गोकशी है, टटलूबाज है, साइबर फ्रॉड है, और ये अपने चोरी लूट डकैती की वारदातें होती हैं। तो ऐसे में हमें हमारे हिसाब से किसी ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए जो हिंदुत्व की और सनातन की रक्षा करे और जो सक्रिय हो। ऐसे नहीं अब बीजेपी में लाइन लगी हुई है, 5 साल में तो एक भी नेता नहीं दिखा। जैसे थोड़ी सी बारिश में 100 मेंढक आ जाते हैं टर करने वाले, इस तरह से अब लाइन लगी हुई है 100 आदमी की। सक्रिय कार्यकर्ता अच्छा, जो जो हमारी जी जान की रक्षा करे, हिंदुत्व की रक्षा करे, वो सक्रिय कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो। मैं आहूजा जी की नहीं कह रहा, मैं सुखवंत की नहीं कह रहा, मैं बनवारीलाल जी की नहीं कह रहा, कोई भी सक्रिय नेता जो हमारी रक्षा करे, हमारी सुन सके, जो कार्यकर्ताओं को काम नहीं करा सके छोटा सा, उसको टिकट देना मेरे हिसाब से तो पार्टी की नादानी होगी। जयाहुजा जी को टिकट मिलता है तो इधर बागी होकर सुखवंत जी चुनाव लड़ जाते हैं, तो ऐसे में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से निकल पाएगी। देखो, ये तो लोग वैसे तो कहते हैं हम जन्म से ही बीजेपी के हैं, मूल है, हमारी माँ है, लेकिन जब निजी स्वार्थ होता है या तो कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर देता है उनको निजी स्वार्थ दे करके, भाई मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, तुझे लड़ना है, तुझे बैठना नहीं है, तो ये तो निजी स्वार्थ हुआ। जिस आदमी ने प्रचार किया मैं फूल के टिकट साथ हूं, मुझे टिकट मिलेगा तो ही चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा मैं नहीं लड़ूंगा, और फिर बागी होकर के दूसरे के साथ चुनाव लड़ लिया, मेरे हिसाब से ऐसे आदमी को टिकट देना उचित नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सक्रिय कार्यकर्ता को बीजेपी टिकट दे जो हमारी हिंदुत्व की और हिंदू की रक्षा करे और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगा सके। सुखवंत जी फिर भारतीय जनता पार्टी में फिर चले गए दोबारा से, चुनाव हारने के बाद में आजाद समाज पार्टी से उन्होंने 2023 में चुनाव लड़ा, फिर भाजपा में चले गए। इस बार अगर उनको भारतीय जनता पार्टी फिर टिकट नहीं देती तो आप क्या कहना चाहते हो सुखवंत जी के लिए? वो चुनाव लड़ना चाहिए या पार्टी का साथ देना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कोई भी कार्यकर्ता हो जिसको टिकट मिले सबको उसके साथ रहना चाहिए। अच्छा, ये बात बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। सुखवंत जी को मिला तो आहूजा जी नहीं दे, आहूजा जी को मिला तो सुखवंत जी साथ नहीं दे। जब हम कट्टर बीजेपी के, हम फूल के साथ हैं, तो हमें फूल का साथ देना चाहिए। इस बार यहाँ 1 to 1 की लड़ाई रहेगी, कांग्रेस बीजेपी और सब सुबड़ा साहब। ये तो हमेशा होता है, यहाँ 2 ही पार्टी जीतती है, एक बार बीजेपी। अगर बीजेपी के अलावा हिंदू कैंडिडेट अगर एक और खड़ा हो जाता वो 20-30 हजार वोट यहाँ से काट देता है, फिर बीजेपी दबाव में नहीं आ सकती? आपको नहीं लगता बीजेपी फिर पिछड़ सकती है यहाँ से? फिर पिछड़ सकती है। यदि हिंदू 2 हो गए तो निश्चित है फिर पिछड़ेगा, बीजेपी फिर पिछड़ेगी। जो हिंदू समझता ही नहीं है, उनका तो एक ही कैंडिडेट है। हमने और संभाली है, मेरी 62 साल की उम्र है, मैं तो जब से देख रहा हूँ 40 साल से मैं तो यही देखता आ रहा हूँ, एक ही समाज पार्टी टिकट जा रहा हूँ उनका, दूसरा कोई मानने को तैयार नहीं टिकट मांगने को। पहले हुआ करते थे जय किशन जी जो मंत्री रहे थे, परिवहन मंत्री, पहले उनको मिला था, उसके बाद इन्होंने परमानेंट पकड़ रखा है एक परिवार को, और उनमें एकता है, वो एक ही जगह देते हैं, कोई दूसरा खड़ा ही नहीं होता। जैसे यहाँ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं और भी कई हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैंने अभी आपको पहले बताया, बरसाती मेंढक थोड़ी सी बारिश होने पर 50 टर्टर करने आ जाते हैं। ये 5 साल तक कहाँ रहे ये सारे नेता? 5 साल तक कहाँ रहे? जनता में किसी के बीच आए, किसी गरीब के साथ दिया? कोई किसी से नाजायज अन्याय हो रहा है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, क्यों किसी के साथ दिया? अब चुनाव के टाइम में लंबी लिस्ट बनी पड़ी है 50 आदमी की। क्यों? कोई भी हो, सक्रिय नेता को टिकट देना चाहिए पार्टी को। ये तो निर्णय भी पार्टी करेगी, आप और हम तो कर नहीं सकते, ये तो पार्टी का निर्णय है, और हम तो पार्टी के साथ कट्टर समर्थक हैं, पार्टी के साथ है, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ रहेंगे। उसमें हमारी प्राथमिकता ये है, सबसे पहले हिंदू और उसके बाद में हिंदुत्व की रक्षा करने वाला वो कार्यकर्ता, उसको टिकट मिले। तो मैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ कस्बे के अंदर उपस्थित हूँ। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के वोटर्स से हमने बात की तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो सक्रिय है, जो लोगों के बीच में जाता है और लगातार एक्टिव रहता है, जनता के बीच में जो लोगों के काम करता है, उसको भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसी और को मिलता है तो वो यहाँ से हारेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2018 ले लो, 2023 ले लो, बगावत होती यहाँ रही है भारतीय जनता पार्टी के बीच में और वो चुनाव हारते रहे हैं।
इस टाइम मैं गोविंदगढ़ कस्बे के अंदर उपस्थित हूँ, जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानवता। जय हिंद।